नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पूजा पाठ कथा कहानी में आपका स्वागत है। आज हम लोग अधिक मास पूर्णिमा व्रत कथा को सुनेंगे। अधिक मास की पूर्णिमा हर पूर्णिमा से अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 3 वर्षों में एक बार होता है। इसीलिए इस पूर्णिमा को अत्यधिक महत्व देना चाहिए और इस पूर्णिमा के दिन व्रत पूजा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन गंगा स्नान का अत्यधिक पुण्य होता है, इसीलिए अवश्य करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं पूर्णिमा मास की व्रत कथा को। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी पुरुषों मनुष्यों को मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला है एवं भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया और इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहंस से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील और रूपवती थी। दोनों ही उस नगर में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान आदि की कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख में वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगर में आ गया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था, परंतु रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी के एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका कारण क्या है? योगी कहने लगे कि निपुत्री के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होता है और जो पतित का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निपुत्र हो अतः पतित हो जाने के भय से तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुख हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा और आदर भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसी बात है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य कृपा कर कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें। आप समर्थवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम चंडिका की आराधना करो। फिर आकर उसमें अपने स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के से निर्मित वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडिका की उपासना की और उपास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 हो जाना चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़ लेना और शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से वह वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार
प्रयत्न करने पर भी वह न चढ़ सका। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, हे दयानिधो, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करने वाले, उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, विद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझको कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने सोचा कि जो वरदान से फल मिला है वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़ा और तोड़कर अपनी स्त्री को ले जाकर दिया और स्त्री ने अपने पति के कथानुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसके एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्यावान, पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया था। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया था, जिससे कि उसका पुत्र बड़ी आयु वाला दीर्घायु हो जाए। 16 वर्ष लगते ही देवीदास ने माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे इसे कैसे सह सकेंगे। स्तुति उन्होंने देवीदास के मामा को बुलवाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास को 1 वर्ष के लिए काशी ले जाकर विद्या अध्ययन करें और उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, इसीलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। जब सब प्रबंध करके उसने माता पिता के साथ कर दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने सपत्नी अपने पुत्र को मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया था। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशील, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। उस धर्मशाला में अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी। उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल तथा चढ़ाकर मंडप आदि का कीर्तन किया गया तो लगन के समय वर को धनुवर्ता हो गई। स्तुति वर के पिता ने अपने कुटुंबों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूंगा और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे बेटे के साथ हो जाएगा। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे कि विवाह के लग्न का सब कृत सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी वधू वर्ग आदि कन्यादान के समय में वर को मिलेगा वह सब हमें दे देना, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर लिया और उसने अपना भांजा वर बनने के लिए भेज दिया। उसके बाद सब विवाह कार्य रात्रि को विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म निश्वास छोड़ने लगा था तथा अपनी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता और उसके मामा में हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्राह्मण और अग्नि के समान मैंने आपको ही अपना पति माना है, इसीलिए आप मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी हूँ, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत कहिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी तो बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि में वे सोते रहे। प्रातःकाल 4 बजे देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर
स्थिर स्थिर चित्त हो जाओ, मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्पवाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो और उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राण त्याग होगा, ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर हरे हो जाएंगे, जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर बाजे गाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्यक्रम समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए, तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया है। वधू पर्क और कन्यादान के समय में जो मैंने भूषण आदि दिए हैं उन्हें दिखाए और रात में मैंने क्या गुप्त बातें की है वह भी सुनाए। पिता ने उसके कथनानुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना सा मुंह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन करने के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गए तो वह काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय में उसको डसने के लिए वहां आ गया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया था, परंतु व्रत राज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा व्रत का संकल्प कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राण निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की कि महाराज, यह बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, इसके प्रभाव से हे भगवान, आपको इसको प्राण दान देना होगा। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से ही काल को छोड़ देना पड़ा और वह स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। तब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पुष्प कुछ भी नहीं रहे और उसका अत्यंत आश्चर्य हुआ। जब वह वैसे ही हरे भरे हो गए, वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। मन से अपने पति से कहने लगी कि पिताजी, यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसको अपने साथ घर ले गए। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए थे। सबने निश्चय किया कि अवश्य इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ है। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान गई और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया है। सब नगरवासी ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा धन दहेज में लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी के साथ और मामा के साथ वापस आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु सब और लोगों ने भी आकर उनको बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में ही देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने भी अपने ससुर के चरणों का स्पर्श किया और माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को देखकर अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेम अश्रु बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्री इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर के वैधव्य
का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है, यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला है तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से बढ़ती हुई सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण होती है। इसी के साथ पूर्णिमा व्रत कथा संपन्न होता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।